ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है? कल की मुरली से दो शब्द आप लोग को याद है, हीरा और कौड़ी। अच्छा कर्म करेंगे तो हीरे जैसे बनेंगे। डायमंड मॉर्निंग, डायमंड कर्मा, हर चीज़ डायमंड के जैसा चमकेगा। और गलत कर्म करेंगे तो कौड़ी के समान बन जाएंगे, पत्थर के समान। बाबा कहते हैं ना, बाबा आते हैं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने, कौड़ी को हीरा बनाने, नर से नारायण बनाने, नारी से लक्ष्मी बनाने। तो आज कल रक्षाबंधन था, तो कल हम लोगों को बाबा ने एक कौड़ी और हीरा का दो शब्द दिया था, जिसपे मनन चिंतन चला है। और रक्षाबंधन के दिन हमें राखी बंधवाना है और क्या गिफ्ट देना है? सबसे बेस्ट गिफ्ट, अपने सभी विकारों को, अवगुणों को छोड़ने का संकल्प लें, है ना। ये सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है। ज्ञान का गिफ्ट। रुपया पैसा तो सभी देते हैं, लेकिन हमें संकल्प लेना है इस रक्षाबंधन पे कि हमें इन विकारों को छोड़ना है। तो आज दोनों बच्चे हैं, आज रक्षाबंधन के बाद का आज की मुरली का भी बात करेंगे, कहानी भी सुनेंगे। तो आज सुबह में वीडियो नहीं बन सका, इसलिए बाहर गए हुए थे आउट ऑफ स्टेशन। तो आज वहाँ से आने के बाद हम लोग आज मुरली का मनन चिंतन कर रहे हैं। आज ऐसे भी संडे है और संडे को ये लोग का स्कूल तो बंद रहता है, तो ये लोग तो बहुत मस्ती किए दिन भर। रक्षाबंधन में राखी भी बांधी, गिफ्ट भी मिला। क्या गिफ्ट मिला तुम लोग को? दिखाओ, अपना अपना गिफ्ट दिखाओ। तो ये लोग को रक्षाबंधन, अपने भाइयों को राखी बांधी, बुआ के बेटे को राखी बांधी और अपने मामी के बेटे को राखी बांधी। ये लोग दो बहनें हैं, भाई तो इनका जो है लौकिक कोई भाई नहीं है, भाई इन्होंने बाबा को बनाया हुआ है। बाकी और भी रिश्तेदार हैं, जैसे बुआ का बेटा, मामी का बेटा। तो ये लोग को इतने सारे गिफ्ट मिले। तुम भी आओ इधर। ये टिया का गिफ्ट है, तुम्हारा है, और ये है गिफ्ट मिला है इन लोग को। और भी गिफ्ट मिला है जो रखा हुआ है। तो मेन गिफ्ट तो पैसा भी है। तो हीरा और कौड़ी दो शब्द को रखेंगे, अच्छे गुणों को हम लोग धारण करेंगे, हीरा बनने का कोशिश करेंगे, डायमंड। आज की मुरली में बाबा ने बताया कि सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे, है ना। विघ्न स्वरूप नहीं बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। समझ में आया? मतलब ना नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। कोई चीज़ ये नहीं बोलना है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, नहीं, समाधान स्वरूप बोलना है। कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा नहीं बोलना है, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, ये बोलना है। इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया है, जिसमें हम लोग दो शब्द कौन सा उठा सकते हैं आज की मुरली से? शक्तिशाली, कमजोर। क्या बोलेंगे? शक्तिशाली, कमजोर। कमजोर शक्तिशाली, कमजोर शक्तिशाली, कमजोर शक्तिशाली, कमजोर शक्तिशाली। कोई भी बुरा काम करेंगे तो क्या आ जाएगा? कमजोरी आ जाएगी। कोई अच्छा काम करेंगे तो क्या आ जाएगा? शक्तिशाली बन जाएंगे, ताकत आ जाएगा। आपको कोई भी अगर गलत कर्मा करते हैं, गुस्सा करते गाली दे देते हैं या मारते हैं किसी को, तो क्या होता है? हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है, पश्चाताप आ जाता है। और जब शांति रखते हैं, सहयोग देते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, तो क्या आ जाता है? हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। तो ये दो शब्द हम लोग आज की मुरली से रखेंगे। बाबा ने आज हमको कहा है, बच्चे बाबा विश्व कल्याणकारी है, तो हमको भी क्या बनना है? हर समय महादानी अखंड दानी बनो, गुणों का दान करते रहो। मनसा द्वारा शक्ति का दान करो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान करो, और संबंध संपर्क में खुशी का दान करो। कर्मों के द्वारा गुणों का दान करो। हर समय महादानी बन के रहो, किसी को खुशी देना है हर समय। सदा दाता के बच्चे विश्व सेवाधारी
के समान हम लोग को बनना है। ये बाबा के आज बाबा ने वरदान भी दिया कि गोल्डन एजेड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजेड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। गोल्डन आज बाबा ने हमको गोल्डन बना दिया है, गोल्डन एजेड सेवा बना दिया है। गोल्डन स्वभाव भी हमारा क्या होना चाहिए? गोल्डन एजेड। अच्छा, सतयुगी स्वभाव होना चाहिए। कर्म कैसे होने चाहिए? सतयुगी कर्म होने चाहिए। अच्छा, होमवर्क बनाना, ये जितने भी स्कूल के जो सारे वर्क है वो बनाना सब सतयुगी होना चाहिए। अच्छा, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त करके सदा प्रसन्न चित्त रहो। ठीक है, तो ये क्यों क्या कभी नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों। तो सदा अगर प्रश्नों से पार जाएंगे तो प्रश्न समाप्त होंगे तो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। प्रश्न अगर पूछते रहेंगे हर चीज़ में क्यों क्या कैसे, तो कभी भी हम प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करना होगा? प्रसन्न चित्त रहना होगा। समझ में आया? तो आज की कहानी भी हम लोग लेंगे। देखिए, आज की कहानी में बाबा ने क्या कहा। आज की कहानी नेवला या मेढक प्रवृत्ति। देखिए, बहुत ही सुंदर कहानी है, नेवला या मेढक प्रवृत्ति। सुरेश बहुत परेशान था। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक उसे किसी न किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कभी ऑफिस में बॉस के साथ बहस हो जाती, तो कभी घर पर वाइफ से, तो कभी किसी कलीग के बात का ठेस पहुंच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसीलिए वो एक आश्रम में अपने गुरुजी के पास पहुंचा और अपनी समस्या बता दी। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और कहने लगे कि क्या तुम जानते हो नेवले सांप को मारकर खा जाते हैं? तो उसने कहा, क्या? कितना अद्भुत है, ये छोटे से नेवले इतने जहरीले कोबरा सांप तक को मारकर खा जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन नेवलों को सांपों ने इतनी बार काटा है कि उनके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है और अब उनके ऊपर इस जहर का कोई असर नहीं होता है। क्या? सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या बात कर रहे हैं। और गुरुजी बोले कि क्या तुम जानते हो कि जंगली इलाकों में एक प्रजाति के छोटे छोटे मेढक होते हैं जो बेहद जहरीले होते हैं। वे पैदाइशी ऐसे नहीं होते हैं, वे रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ऐसा खाना खाते हैं कि उनके पूरे शरीर में जहर भर जाता है और लोग उनसे दूर ही रहते हैं। ये सुनकर सुरेश से रहा नहीं गया और झल्लाहट में बोला कि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने आपसे अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम शेयर की और आप मुझे जंतुओं का विज्ञान पढ़ा रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बोले, बेटा, जब तुम जहर रूपी दर्द या परेशानी को अनुभव करो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। तुम नेवले की तरह उस अनुभव को जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में प्रयोग कर सकते हो, यानी कि तुम विपरीत परिस्थितियों का सामना करके खुद को और मजबूत बना सकते हो, या तुम उन मेढकों की तरह बन सकते हो जो जहर को अपने शरीर का हिस्सा बनाते जाते हैं और इसी वजह से हर कोई उनसे दूरी बनाकर रखना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं? ऐसा कोई इंसान नहीं जिनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। ऐसा होने पर कोई कैसे प्रतिक्रिया करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बताओ सुरेश, तुम कैसा बनना चाहोगे? नेवले की तरह बनना चाहोगे कि मेढक के जैसा? प्यारे भाइयों बहनों, जीवन में कटु अनुभव को टाला नहीं जा सकता। जो किया जा सकता है वो ये कि हम उन अनुभवों को कैसे लेते हैं, हम खुद पे इनका क्या असर होने देते हैं। किसी खट्टे अनुभव की वजह से खुद से खटास ला देना आसान जरूर है, पर ऐसा करना हमें उन मेढकों की तरह जहरीला बना देता है और धीरे धीरे हमारे मित्रों, रिश्तेदारों, संबंधियों को हमसे दूर करने लगता है। लेकिन अगर हम उस कटु अनुभव को सकारात्मक रूप से लेते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं तो हम उन नेवलों की तरह सशक्त हो जाते हैं और फिर बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करना सीख जाते हैं। इसीलिए चलिए प्रयास करें कि जीवन में आने वाली बाधाओं की वजह से हम उनसे पार पाना सीखें, ना कि खुद ही समस्या बन जाएं। ठीक है, जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है
उसके पास समस्त है। क्या सीखा आपने इस कहानी से? कमेंट करके बताइएगा, है ना। आज की मुरली में क्या 2 शब्द मिला? शक्तिशाली, कमजोर, है ना। तो ये 2 शब्द रखेंगे। हमें शक्तिशाली बनना है। शक्तियों के सागर कौन है? बाबा, शिव बाबा, परम पिता परमात्मा। तो आज की वीडियो में इतना ही। सबको नशा मुक्ति के लिए बहुत सारी जो है शक्तियाँ प्राप्त हो, ताकि लोग नशे से मुक्त हो। नशा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मोबाइल का भी नशा है। कल हमारा नशा मुक्ति का कैंपेन भी है स्कूल में, तो हम लोग वो भी करेंगे, बच्चों को जागरूक करेंगे और नशा मुक्ति का नाटक ड्रामा के माध्यम से सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, नशा मुक्त रहे। आज के वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में कल। ओम शांति, धन्यवाद, गुड नाइट।